हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए एफएलटी पढ़ेंगे आज हम, जो कि विक्रमशिला एकेडमी का है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देवी अहिल्याबाई सम्मान किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1996 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहिंद युद्ध में हुमायूं द्वारा किसे पराजित किया गया था? तो भाई किया गया था सिकंदर शाह सूरी को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये इसी एफएलटी यानी टेस्ट सीरीज के आंसर हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। प्रज्ञा नामक रोवर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो भाई किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेस्कॉम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेस्कॉम की स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहरारा मंदिर की पहाड़ियों 1400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है। यह मंदिर किस जिले में है? तो किस जिले में आएगा? यह आएगा मुरैना में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो भारत का और मध्य प्रदेश का कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो वह है 25.5 और 32.26। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में युवा आबादी 15 से 29 वर्ष का हिस्सा है, तो कितना है? वह है 27.5%। 27.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है? तो लिंक्डइन किसके पास है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ई लाइसेंस, ई परमिट इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं G2B के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना है हमें। तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पे? तो यह जबलपुर में है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंदौर में, तो ये बिल्कुल करेक्ट गलत है, ये यहाँ पे नहीं है। और आयुध निर्माण फैक्ट्री भी यहाँ पे नहीं है, तो केवल एक सही हो जाएगा। तो क्या है? केवल एक कूट, केवल एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोपिक 800 मूवी किस क्रिकेटर से संबंधित है? तो किस क्रिकेटर से संबंधित है? ये मुथैया मुरलीधरन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया जाता है? तो पारूमला पेरुन्नल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? यह मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं क्रमशः। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले क्रम क्या है इनका? तो वह हो जाएंगे बालाघाट और मंडला। निम्नलिखित में से किस मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह दी गई है अंकोरवाट मंदिर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में किस देश ने सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वह की है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है? तो वह दी है अकेलेपन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो WHO ने आधिकारिक तौर पर अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है। नवंबर 2023 में भारत ने किस संस्था के साथ सेमीकंडक्टर पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किए हैं यूरोपीय यूनियन के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में एमपॉक्स या मंकीपॉक्स के यौन संचरण की पुष्टि करी है? तो वह की है कांगो में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो यह की गई थी रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सही मिलान नहीं है। तो सनई कहाँ पे आता है? खंडवा खरगोन में है। गन्ना नरसिंहपुर छिंदवाड़ा में, काजू छिंदवाड़ा बैतूल में, परमेष्टा इंदौर झाबुआ में नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित सही मिलान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में सही कथन नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है? यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। जल्द डिस्चार्ज क्षमता के हिसाब से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। परियोजना से मध्य प्रदेश को 27% बिजली प्राप्त होती है। परियोजना की 1961 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। तो ये नींव है, परियोजना की नींव 1961 में पंडित नेहरू द्वारा रखी गई थी। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है? तो कन्या खेड़ी सिंचाई परियोजना जबलपुर, नहीं तो ये गलत है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, ये गलत है। बावनथड़ी परियोजना कहाँ पे? शहडोल में, तो ये भी गलत है। और चूरल परियोजना इंदौर में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य क्या है? तो भावांतर भुगतान योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल उद्देश्य है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज प्राप्ति को सुनिश्चित कराना। तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज प्राप्ति को सुनिश्चित कराना। काजिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो काजिंद सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में सदस्यों में शामिल है। तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में सदस्यों में शामिल है। तो कौन शामिल है? तो यह हो जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और उद्यानिकी मंत्री। तो तीनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ मिलकर मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रीन सिटी इंडेक्स हरित सूचकांक को संचालित कर रहा है? तो भाई कर रहा है किसके साथ? EPCO के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर जमुना लाल बजाज परियोजना और कडाना बांध परियोजना स्थित है? तो कहाँ पर है? तो यह है माही नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होने वाली वर्षा को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? इसको मावठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया गया? तो यह नामित किया गया था राजकुमार राव को। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मंत्रालय के किस स्वायत्त संगठन ने अक्टूबर 23 में स्कूली छात्रों के लिए एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान विकसित किया है? तो किसने किया है? यह किया था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में बेंगलुरु में किस कंपनी के द्वारा अत्यधिक 6G प्रयोगशाला स्थापित करी गई है? तो वह कहाँ करी गई है? वह करी गई है नोकिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोकिया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय था? तो नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय था, तो वह था वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नव विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो नव विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? यह कहते हैं राजा भोज को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवसहांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त का संबंध किस राजवंश से रहा है? तो पद्मगुप्त का संबंध रहा है परमार वंश से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो वह होता है फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान नहीं है सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जबकि बेसाल्ट, डायोराइट और ग्रेनाइट है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सही मिलान है, सही मिलान कौन सा है? तो प्रकंद हल्दी है। तो प्रकंद हल्दी का उदाहरण है, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रकंद हल्दी का उदाहरण है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और कंद क्या है? आलू है, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रकंद हल्दी है, कंद आलू है और शलकंद लहसुन है। तो तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के अंतर्गत UNFCCC पर संधि की गई थी? तो कब की गई थी? यह की गई थी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त भाषाएं हैं, तो कौन सी भाषाएं हैं? तो इसमें लिस्प, जावा, प्रोलॉग, पाइथन चारों यूज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। गन मेटल लाल पीतल बनाने में प्रयोग होता है। तो गन मेटल बनाने में क्या क्या उपयोग होता है? यह होता है Cu, Zn और Sn। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा निर्मित वह सॉफ्टवेयर जिससे भारत के भूभागों को त्रिविमीय चित्रों के रूप में देखा जाना संभव है, तो वह है भुवन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
DRDO द्वारा निर्मित मिसाइल निर्भर है। DRDO द्वारा निर्मित मिसाइल निर्भर है तो किस पे निर्भर है? वह है सब निर्भर मिसाइल है तो वह है सब सोनिक क्रूज मिसाइल। निर्भर है सब सोनिक क्रूज मिसाइल। अब सही मिलान नहीं है, बताना है सही मिलान नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 बिल्कुल करेक्ट है। अंतरिक्ष विभाग 1972 ये भी सही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग 1986 ये भी करेक्ट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 1975 ये रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो द्रव्यमान के संबंध में गलत हो जाएगा। द्रव्यमान का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सही है सब। कि अदिश राशि होती है, कभी शून्य नहीं होता है, और वस्तुओं में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन होता है? तो आपातकालीन हार्मोन होता है तो वह होता है एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह मुख्यालय है कहाँ पर? तो वह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2023 में बिपरजॉय चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? तो बिपरजॉय से हुआ था गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। शहरीय जाति संग्रहालय एवं शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है श्योपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। वर्तमान में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव कौन है? तो महासचिव है गुलाम सरवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत आसियान रीजनल फोरम ERF का सदस्य बना था? तो कब बना था? यह बना था 1996 में। ऑप्शन नंबर सी। स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वह किया गया है 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक में स्थित कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो किस देश की सहायता से किया गया था? फ्रांस की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी। हॉर्नबिल नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है BNHS। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। वनों की कटाई के विरोध से संबंधित अपिको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वह थे कौन? पांडुरंग हेगड़े। भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन हेतु नोडल एजेंसी है, तो वह है कौन? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। आयुष्मान भारत योजना कब आरंभ हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना हुई थी 1 अप्रैल 2018 को शुरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी वैदिक देवता में शामिल नहीं किया गया है? तो वैदिक साहित्य में किसी वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया है। तो ये कौन नहीं है? ये पुराण शामिल नहीं है। संविधान के मूलभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। इस आधार पर न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। यह बात संबंधित है, तो किससे संबंधित है? संबंधित है मिनर्वा मिल केस से। ऑप्शन नंबर दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। प्रथम जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो वह है कौन सा? कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मिलान सही नहीं है। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ये भी सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ये करेक्ट है। बेबेल योजना 1945 ये भी करेक्ट है। और शिमला सम्मेलन 1944 ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्नलिखित भक्ति संतों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो पहले आएंगे कौन? पहले आएंगे रामानंद आएंगे, फिर आएंगे कबीर, और फिर आएंगे तुलसीदास, और फिर आएंगे रामदास। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने व्यंग को विधि का दर्जा दिलवाया? किसने व्यंग को विधि का दर्जा दिलवाया? तो वह कौन थे? वह थे हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया था? तो वह थे हरिशंकर परसाई। संगीत जगत की प्रसिद्ध पुस्तक अनुराग विलास के लेखक कौन है? अनुराग विलास के लेखक हैं तो वह है कुमार गंधर्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह के अवसर पर घोड़दौड़ा कार्यक्रम का किस जनजाति में अत्यधिक महत्व है? तो किस में अधिक महत्व? यह है कोल जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज मानती है? तो वह मानती है कौन? राजपूत का वंशज स्वयं को मानती है तो बंजारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर कौन होगा? तो वह है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2024-25 में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वह हुई है 28% की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28% की। भारत सरकार ने किस देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो यह किया है नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी नेपाल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक कवि ईसुरी पर किसके द्वारा ईसुरी सतसई नामक पुस्तक लिखी गई है? तो किसने लिखी है? यह लिखी है लोकेंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाट्य संस्था रंग विदूषक के संस्थापक कौन है? तो वह है बंसी कौल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है? तो आर्टिकल 353 आपातकाल उद्घोषणा प्रभाव, ये बिल्कुल करेक्ट है। 361 राष्ट्रपति राज्यपालों का संरक्षण, 361 करेक्ट है। संविधान संशोधन 368, ये भी करेक्ट है। 371 मणिपुर के लिए विशेष उपबंध है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। मेमोरी क्षमता के हिसाब से निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या आएगा अवरोही क्रम में? तो पहले आएगा मैग्नेटिक डिस्क आएगा, फिर कैश मेमोरी और फिर रजिस्टर। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो गोफर नहीं है, बाकी विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 मिशन को प्रक्षेपित किया गया? तो किससे लिए किया गया है? PSLV C-57 से किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यह करता है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की जानकारी से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक बघेल वंश वर्णम के लेखक कौन है? तो वह है बघेल वंश वर्णम के लेखक, तो वह है रूपानी शर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों द्वारा मंदसौर की संधि किसके साथ की गई थी? तो मंदसौर की संधि की गई थी होलकरों के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो भाई किया गया है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वही किया गया है 2040 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो यह किया है 6.6%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किन राज्य में है? तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? यह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम संतोपत ग्लेशियर से होता है? तो वह होता है विष्णु गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोपत ग्लेशियर से होता है विष्णु गंगा नदी का। मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो कौन नहीं रहे हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्यामा चरण शुक्ल नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो वह रहे थे ईश्वर चंद्र रोहानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर रहे गोपाल भार्गव किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह करते हैं रहेली का। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित शिवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उनका संबंध हॉकी से है शिवेंद्र सिंह का। 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित तनिष्का हथवल्ले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस वर्ष आरंभ हुई है? तो यह आरंभ हुई है 2022 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो मझगवा से किया जाता है किसके? हीरा का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ गए हैं हम। तो 1 जुलाई को उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन जिलों का चयन बांस के लिए किया गया है? तो बांस के लिए किया गया है किसका? तो भाई देवास और हरदा का किया गया है। हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा मोटी है, 700 पेजेस की है, तो उन पुस्तक का सार वहाँ पे कराया जाता है। और जो MPPSC रिलेटेड जो यूनिट्स हैं वहाँ पे उसकी मैराथन भी चल रही है, तो आप लोग उससे मैराथन भी कवर कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के क्रिकेटर आवेश खां वर्तमान में किस IPL टीम का हिस्सा है? तो किस IPL टीम का हिस्सा है? यह है राजस्थान रॉयल्स का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 सितंबर 1959 को। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं? तो स्टंटिंग के शिकार है 35.5। ऑप्शन नंबर सी। नरगवा परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। मध्य प्रदेश में मूंगफली उत्पादन में छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बड़वानी जिले प्रमुख हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, यानी कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में है और मूंगफली उत्पादन में छिंदवाड़ा, शिवपुरी और बड़वानी प्रमुख जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों करेक्ट हैं इसके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख है। तो 99 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी केवल 2 करेक्ट हैं। ये फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, तो केवल 2 सही है, ये वाला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। सारा का पूर्ण नाम क्या है? तो सारा का पूर्ण नाम क्या है? तो सारा का पूर्ण नाम है स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी आंसर शीट थी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।